हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के दो क्वेश्चन जिसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, यानी फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। ये कैश ट्रांजैक्शन यानी रिसिप्टेंट पेमेंट दिया हुआ है रॉयल क्लब का, उसके हमें समरी गिवन है और हमारा करंट ईयर बताया गया है 2021। Recipient payment account for the year ended 31st March 2021। बैलेंस भी दी है, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी, सरप्लस, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। फिर रेंट, सैलरी स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑनरिंग बुक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस 3% एफडी की हुई है 1 अक्टूबर को, और लास्ट में दिया हुआ है बैलेंस सीडी। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में, द क्लब पजेस्ड बुक्स ऑफ ₹2 लाख। क्लब्स के पास बुक थी भाई 2 लाख रुपए की। फर्नीचर था 85,000 का। आगे कहता है सब्सक्रिप्शन एरियर में था बिगिनिंग में 3,500 और एंड में है 4,500। 6 मंथ का रेंट है 1,400 पर मंथ लिखा हुआ है, पर मंथ। 6 मंथ का बनाएंगे तो 14,684 8,400 हो जाएगा। ये ड्यू है बिगिनिंग में भी और एंड में भी। आगे कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है आपको इसी डेट पर। आफ्टर राइटिंग ऑफ यानी डैप लगाना है आपको 5,000 और 11,300। 5,000 लगाना है आपको फर्नीचर पर और बुक्स पर लगाना है आपको 11,300। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए बनाएंगे फॉर्मेट। चलिए फॉर्मेट हमने बना लिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एक्सपेंडिचर, इनकम सब दिया हुआ है और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट तुरंत बनाएंगे ताकि सारे काम को हम एक साथ कर लें। तो ये हमारी क्लोजिंग की बैलेंस शीट हो गई और ये हमारी हमने बना ली ओपनिंग की बैलेंस शीट। तो चलिए इनके क्वेश्चंस करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एडजस्टमेंट। देखिए इसमें लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लब के पास 2 लाख रुपए की बुक्स है। तो पहले बुक्स के बारे में ही देख लेते हैं। 2 लाख रुपए की तो बुक्स हैं क्लब के पास और देखिए ये तो साल के शुरू में है। फिर यहाँ लिखा हुआ है बुक्स। बुक्स हमने 21,300 की और परचेज की हैं और यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि हमें राइट ऑफ भी करना है, डैप लगाना है। 5,000 का डैप लगाना है फर्नीचर पर और 11,300 का डैप लगाना है बुक्स पर। तो बुक्स हमें 3 जगह दिखाई दी। बुक्स स्टार्टिंग में 2 लाख की हैं, इस साल में परचेज की है 21,300 की और इन्हीं के ऊपर डैप भी लगाना है कितना, 11,300। इस एडजस्टमेंट को पहले कर लेते हैं। बुक्स एसेट्स हैं तो आएंगी कहाँ, ओपनिंग की एसेट्स है। ये हमारी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की, ये हो गई करंट ईयर की। तो पिछले साल हमारे पास जो बुक्स थी वो थी जी 2 लाख की, ये हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दी। अब देखिए ये जो बुक्स हैं ये स्टार्टिंग में हमारे पास 2 लाख की थी प्लस हमने कुछ इस साल परचेज की। कितने की हमने परचेज किया इस साल, 21,300 की। और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में बताया कि इसमें से कुछ राइट ऑफ भी करनी है यानी डैप भी लगाना है। डैप कितना लगाना है, 11,300। तो देखिए भाई पढ़िए इसको, 2 लाख की बुक्स थी, 21,300 परचेज की, ये हुआ 2,21,300, उसमें से 11,300 का डैप घटा दिया। तो हमारे पास साल के एंड में बुक बच गई है 2,10,000। ओके, ये हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए परचेज तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता नहीं, वहां पर क्या आएगा, इसकी डेप्रिसिएशन। तो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं बुक्स की डेप्रिसिएशन को। कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन। ये किस पर लगाया है हमने, बुक्स पर लगाया है। बुक्स पर कितना डेप आया, 11,300। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं, इसी में यहां पर लिखा हुआ है फर्नीचर 85,000 का। ना तो फर्नीचर की कोई सेल हुई ना ही हमने कोई फर्नीचर परचेज किया, बट लास्ट में लिखा हुआ है इसके ऊपर क्या लगाना है, डैप। तो क्या करेंगे, पहले ओपनिंग में लिखेंगे फर्नीचर को एसेट में
और क्लोजिंग में उसका डैप घटा करके लिख देंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, उसका सिर्फ डैप लिखेंगे। कैसे देख लेते हैं। देखिए डैप है हमारा, सॉरी फर्नीचर है हमारा, स्टार्टिंग में हमने फर्नीचर देखा, हमें बताया गया कितना है 85,000। अब ये फर्नीचर आपकी एसेट है तो क्लोजिंग में भी आएगा, स्टार्टिंग में था 85,000, इसके ऊपर डैप लगाना है 5,000 का, तो आपका फर्नीचर साल के एंड में बचा 80,000 का। अब इसका जो 5,000 का डैप है वो कहाँ आएगा, वो आएगा जी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। हमने डैप लगाया था बुक्स का, अब लगा रहे हैं फर्नीचर का, तो ये डैप हमारा कितना है 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है 3,500 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग है कितना 4,500। सब्सक्रिप्शन यहाँ भी लिखा हुआ है, कितना सब्सक्रिप्शन मिला है 1,60,000। तो अब इस एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन हमें जो मिला है वो आएगा इनकम में, यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। हम लोगों को टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 1,60,000। अब क्या करेंगे, इसमें से आउटस्टैंडिंग या एरियर जो भी लिखना है लिख सकते हैं, पिछले साल का एरियर घटा देंगे और इस साल का एरियर ऐड कर देंगे। पिछले साल का जो एरियर है वो है 3,500, इस साल का जो एरियर है वो है जी 4,500। तो दोनों को एडलेस करने के बाद हमारा इस साल का सब्सक्रिप्शन आ रहा है 1,61,000। अब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन एरियर पिछले साल की एसेट्स में जाएगा, इस साल का सब्सक्रिप्शन एरियर यानी आउटस्टैंडिंग इस साल की एसेट में जाएगा। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 3,500, ये हमने ओपनिंग एसेट में लिख दिया, और इस साल का है जी कितना 4,500। सो हमारा ये एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया। अब देखिए अब एडजस्टमेंट दिया हुआ है किस चीज से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड। सब्सक्रिप्शन तक खत्म हो चुका। क्वेश्चन में कहता है 6 महीने का रेंट जो कि 1,400 पर मंथ है, 6 महीने का, शुरू में भी और एंड में भी, दोनों टाइम पर ये क्या है आउटस्टैंडिंग है। जबकि जो रेंट पेमेंट की गई है वो है 16,800। सो हम चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यहाँ लिखेंगे टू रेंट। रेंट हमने जो टोटल पे किया है वो किया है 16,800, और हमें मालूम है उसने हमें बताया कि जो रेंट है वो पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को हम घटा देंगे और इस साल के आउटस्टैंडिंग को हम ऐड कर देंगे। अब कितना आउटस्टैंडिंग, उसने बोला 1,400 पर मंथ और 6 मंथ के लिए, तो 14,84 यानी 8,400 पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग था और इस साल भी आउटस्टैंडिंग है। तो अमाउंट रेंट का तो सेम आएगा बाहर, बट ये जो आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है और ये जो आउटस्टैंडिंग इस साल का है, दोनों कहाँ आएंगे, आउटस्टैंडिंग खर्चा क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। तो दोनों ही बैलेंस शीट में हमें लिखना होगा लायबिलिटी साइड में क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट। यहाँ भी 8,400 और यहाँ पर भी क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 8,400। चलिए देखिए ये एडजस्टमेंट में हमारा कंप्लीट हो गया है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था, हमने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, तो हमारे एडजस्टमेंट तो लगभग सारे हो गए खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, रिसिप्ट साइड से। रिसिप्ट साइड में देख लेते हैं 10,000 का ओपनिंग कैश है, बैंक है 21,900 का, इनको लिख देंगे एसेट्स में आएगा, ओपनिंग एसेट्स है, ओपनिंग का बैलेंस है। एंट्रेंस फीस 25,500, सब्सक्रिप्शन हम लोग कर चुके हैं, लिगेसी दी हुई है, फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, सरप्लस। चलिए इन सबको करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं इनको एसेट्स में, और एंट्रेंस फीस तो नॉर्मल इनकम होती है, इसको इनकम में। ओपनिंग का कैश दिया हुआ है हमें 10,000, ये ओपनिंग की एसेट्स में आ गया। फिर बैंक भी दिया हुआ है ओपनिंग का, वो है 21,900, ये भी हमने एसेट्स में लिख लिया। अब रिसिप्ट साइड में हमने देखा तो इसके बाद जो अगली आइटम लिखी थी वो क्या थी, वो थी जी एंट्रेंस फीस। और एंट्रेंस फीस क्या होती है, नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, इसलिए वो कहाँ आएगी, इनकम साइड में आएगी। एंट्रेंस
फीस, एंट्रेंस फीस हमने देखा था, एंट्रेंस फीस हमारी थी 25,500। चलिए अब बात करते हैं लीगेसी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो हो चुका, एंट्रेंस फीस अभी अभी लिख दी हमने। लीगेसी, लीगेसी के लिए आपको समझाया गया था कि लीगेसी एक डोनेशन की तरह ट्रीट होगा। अगर लीगेसी का कोई पर्पस बताया, जैसे जनरल डोनेशन का अगर कोई पर्पस बताएगा तो उसको स्पेसिफिक पर्पस का मानते हुए कैपिटलाइज करेंगे और लायबिलिटी में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लीगेसी के लिए कोई पर्पस नहीं मेंशन किया हुआ है, इसलिए हम इस लीगेसी को क्या मान लेते हैं, नॉर्मल इनकम मान लेते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट मान लेते हैं, और इसको कहाँ दिखा देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में। बट लाइफ मेंबरशिप फीस ये तो क्या होती है, कैपिटलाइज करते हैं इसको तो हमेशा, क्योंकि ये तो पूरी जिंदगी का शुल्क हमें एक ही साथ मिल गया, पूरी जिंदगी की फीस हमें एक साथ मिल गई। सो लीगेसी इनकम में लिख लेते हैं और लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करते हुए कहाँ लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। फिर उसके बाद दिया हुआ सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, नॉर्मल इनकम है, इसको इनकम में लिख देंगे। चलिए इन तीनों आइटम्स को खत्म करते हैं पहले। सबसे पहले हमें दिखाई दी है लीगेसी। लीगेसी क्योंकि इसका कोई पर्पस बताया नहीं है, इसलिए लीगेसी को हम एक नॉर्मल इनकम मान रहे हैं, और इसको हम कहाँ लिख रहे हैं, इनकम साइड में ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लीगेसी 16,500। उसके बाद में हमने देखा था, क्या दिया था, लाइफ मेंबरशिप फीस आपको बताया हुआ है, इसको हमेशा क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। और कहाँ लिखते हैं कैपिटलाइज करने के बाद, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, किस साइड में, लायबिलिटी साइड में। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमारे पास है 25,000। उसके बाद हमने देखा था, उसने क्वेश्चन में हमें बताया था कि भाई हमें कुछ सरप्लस मिला है, यानी कुछ फायदा हुआ है। किससे फायदा हुआ है हमें, एंटरटेनमेंट के कुछ इवेंट हमने किए हैं, तो ये नॉर्मल इनकम है हमारे लिए। बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, इससे हमें फायदा हुआ, इनकम हुई 5,600। सो हमारी इनकम साइड पूरी हो गई फिनिश, यानी रिसिप्ट साइड हमारी पूरी हो गई फिनिश। पेमेंट साइड देख लेते हैं। रेंट हम कर चुके, सैलरी देनी है स्टाफ को, नॉर्मल खर्चा एक्सपेंसेस में आएगा, एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200, ये भी, ऑनोरेरियम भी। तो इन तीनों खर्चों को पहले हम एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं। देखिए ऑफिस का खर्चा भी नॉर्मल खर्चा है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो यानी हमारे पास सैलरी टू स्टाफ जो कि है 24,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200, ऑनोरेरियम 43,500, फिर उसके बाद है बुक्स हम कर चुके, ऑफिस एक्सपेंसेस है उसके बाद 45,000 के, ये सब एक्सपेंसेस में आएंगे। चलिए इनको एक्सपेंसेस में पहले लिख देते हैं। तो पहले था टू सैलरी, किसको देनी थी, ऑफिस स्टाफ को, टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। ये सैलरी थी जी कितनी, ये थी 24,500। फिर दिए हुए थे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नॉर्मल खर्चा ये था जी 7,200। फिर उसके बाद दिया हुआ था जी ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम दिया हुआ है कितना, ये है जी 43,500। फिर दिए थे क्या, ऑफिस एक्सपेंसेस, और ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे थे 45,000 के। चलिए अब आगे की आइटम और देख लेते हैं क्या बचा। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद दिया हुआ 3% एफडी। अब एफडी आपने बैंक में कराई है, वो है 80,000 की, ये तो एफडी का बैलेंस हो गया, यानी ये तो एसेट है। लेकिन हमने ये कराई कब है, अक्टूबर में। अक्टूबर में 80,000 की आपने एफडी कराई, उसके ऊपर 3% का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन अक्टूबर में कराई है तो 6 मंथ का मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं भी हमें इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एफडी तो कहाँ जाएगी, एसेट में, और उसका इंटरेस्ट आना चाहिए इनकम में। इस एडजस्टमेंट को भी करते हैं। देखिए 3% एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट हमने की है, वो हमारे लिए क्या है, एक एसेट है, बट ये अमाउंट है इसका 80,000। ये हमने की है अक्टूबर में। अब अगर हमने ये अक्टूबर में की है तो इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो भी पूरे साल का तो मिलेगा नहीं, 6 मंथ का मिलेगा, क्योंकि आपने ये कब किया है, अक्टूबर में। सो इंटरेस्ट देख लेते हैं इसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट हमारी है 80,000 की,
3% की रेट गिवन है, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो ये आ गया 8 या 24 1200। अब क्योंकि हमने रिसिप्ट में देखा कोई इंटरेस्ट हमें नहीं मिला, इसलिए ये सारा इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया, एक्रूड। यहां लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। कितना मिला आपको, कितना रिसीव हुआ, 0, और ये सारा का सारा क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट। कितना हो गया जी, 1200, तो बाहर भी आ गया 1200। अब ये इंटरेस्ट एक्रूड है, मिलना है, मिला नहीं, मिलेगा, तो कहाँ आएगा, अरे भाई ये तो मिलना है, मिला नहीं, मिलेगा, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई, यानी एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, और एक्रूड इंटरेस्ट आपका कहाँ आएगा, एसेट में आएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, वो पूरा का पूरा कितना है, 1200। अब इस साइड में सारे आइटम हो गए, बस क्या बचा हुआ है, बैलेंस शीट। ये कैश का और ये बैंक का, ये दोनों कहाँ आएंगे, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। चलिए इनको भी शो कर देते हैं। सो क्लोजिंग का कैश है हमारे पास 2000, और क्लोजिंग का बैंक है हमारे पास 24,200 का। सो हमारा क्वेश्चन लगभग हो गया फिनिश। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, और वहां से फाइंड आउट करेंगे क्या, कि कैपिटल फंड कितना बचा हुआ है, या कैपिटल फंड हमारा कितना है। तो हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, 2 लाख, फिर ये 2,85,000, 3,500, 10,000 और 21,900। इन सब को हम प्लस करेंगे तो आ रहा है आपका 3,20,400। 3,20,400। इसमें से ये घटाएंगे तो साफ दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है 3,12,000। दैट इज कैपिटल फंड, जो कि आपने निकाला है बैलेंसिंग फिगर में। अब इस कैपिटल फंड को हम क्या करते हैं, इस कैपिटल फंड को हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड कितना निकल के आया, 3,12,000। अब इसमें क्या करेंगे, इस कैपिटल फंड में यहां से इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अगर सरप्लस निकलेगा तो उसको ऐड कर देंगे, और डेफिसिट होगी तो उसको माइनस कर देंगे। चलिए देखते हैं कि डेफिसिट आ रहा है या फिर सरप्लस। तो अगर हम एनालाइज करें, दोनों साइड को देखें, तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी इनकम साइड का टोटल ज्यादा दिखाई दे रहा है हमें। चलिए टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का पहले, और इधर आ रहा है, देखो इस साइड का ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये इसमें ऐड करेंगे 25,500, 16,500, फिर 5600 और 1200। ये सब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा, लास्ट में आ रहा है 800, ये आ रहा है 9, ये 20, ये आ गया 2,09,800। इसी को लिख देते हैं दोनों तरफ, और यहाँ से निकल जाएगा अब क्या, सरप्लस। इसमें से आप ये घटाएंगे तो ये सरप्लस आ जाएगा आपका 56,500। अब इस सरप्लस को क्या करेंगे, इस सरप्लस को ले जाएंगे हम कैपिटल फंड में ऐड करने के लिए। यहाँ पर सरप्लस को ऐड कर दिया, सरप्लस हमारा निकला है 56,500। इसको ऐड करने के बाद ये आ रहा है 3,68,500। अब दोनों साइड अगर मिल जाएं तो बात बन जाए। चलिए जी देख लेते हैं, इधर का टोटल सेम आना चाहिए। इधर का टोटल आ रहा है 4,01,900। इस साइड का भी टोटल हम कर लेंगे तो ये भी सेम ही आ रहा है। ये हमारा हो गया जी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर था इस वाली बुक का 40। चलिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। कॉन्फिडेंट क्लब बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020। देखिए भाई, इस बार ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है, और इसमें लिखा हुआ कैपिटल फंड, टूर्नामेंट फंड, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, यानी ओपनिंग का एडवांस लिखा हुआ है, सैलरी अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग भी लिखी हुई है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ग्राउंड, बिलियर्ड टेबल, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग,
कैश एट बैंक, ये सब के बैलेंस हमें दिए हुए हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना करके दिया हुआ है। बैलेंस बीडी, सब्सक्रिप्शन, ओल्ड मटेरियल की सेल, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक वैल्यू भी है उसकी 6000 में उसको भेज दिया। एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, स्पेशल पर्पज का डोनेशन, वेजेस, अपकीप ऑफ ग्राउंड, स्टेशनरी, ऑडिट फीस, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 5% इन्वेस्टमेंट, ये भी अक्टूबर में किया गया। इसके ऊपर भी इंटरेस्ट वगैरह मिलना चाहिए जो कि नहीं मिला। फिर आगे कैश एंड बैंक, कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में गिवन है। फिर एडजस्टमेंट के नाम पर उसने बोला सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन अभी मिलना बाकी है, कितना 5500, बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी जो आपको मिल चुका है उसके अंदर इंक्लूड है 4000 फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको मिला हुआ है 4000। आगे कहते हैं सैलरी स्टिल अनपेड, सैलरी अभी जो मिलने बाकी यानी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग वो 6000 है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहता है अभी वैल्यू किए गए हैं 45000 के। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, चार्ज करते हुए डेप्रिसिएशन, वो भी बुलियर्ड टेबल्स पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं करना। इसमें भी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर, सब्सक्रिप्शन जो भी मिलना बाकी है यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और जो मिला है उसमें लिखा हुआ है 4000 नेक्स्ट ईयर के लिए, ये करंट ईयर का एडवांस है। तो हमारे पास करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का एडवांस है, जबकि पिछले साल का एडवांस भी गिवन है और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी गिवन है, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी गिवन है। तो जो हमारा नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट जो हमने सीखा है वही करना है, यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग घटाना है, करंट ईयर का ऐड करना है, एडवांस प्रीवियस ईयर का जोड़ना है और करंट ईयर का लेस करना है। चलिए करते हैं इसको। इनकम में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। देखिए हमें सब्सक्रिप्शन जो टोटल मिला है वो मिला है 1,81,000। क्या करेंगे, इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन था वो है 8000, वो घटा देंगे, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो कि हमें बताया एडजस्टमेंट में वो हमें बताया गया 5000। तो सब्सक्रिप्शन हमने लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग घटा दिया, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, और इस साल में जो एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए वो मिला है 4000, उसको घटा दिया, और प्रीवियस ईयर का एडवांस 6000 दिया हुआ बैलेंस शीट में उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ये हमारा सब्सक्रिप्शन का पूरा एडजस्टमेंट हो गया। सो टोटल हमारा बाहर आ गया 1,80,500। अब ये जो सब्सक्रिप्शन है देखिए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कहाँ आया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पिछले साल की एसेट में, पिछले साल का एडवांस कहाँ दिया हुआ है, पिछले साल की लायबिलिटी में। तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ आएगा, इस साल की एसेट्स में, और वो कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 5500, और ऐसे ही सब्सक्रिप्शन एडवांस भी दिया हुआ है हमें इस साल में, वो कितना दिया हुआ है 4000। तो ये दोनों करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ गए। अब देखिए सैलरी, सैलरी के बारे में लिखा हुआ है सैलरी स्टिल अनपेड, यानी इस साल की आउटस्टैंडिंग 6000, और ओपनिंग बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं तो सैलरी लास्ट ईयर भी आउटस्टैंडिंग थी, वो है कितनी 11000। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, और सैलरी की जो हमने टोटल पेमेंट की है वो है कितनी 60,000। सो सैलरी, लास्ट ईयर की सैलरी को पहले टोटल सैलरी लिखते हैं यहाँ पर, टू सैलरी, सैलरी जो हमने पे की है वो की है 60,000। लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको घटा देंगे और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे। लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमें बताई गई 11,000 और करंट ईयर की बताई गई है 6,000। सो ये बाहर आ गया आपका कितना 55,000। अब ये प्रीवियस ईयर वाली तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में दी हुई है, लेकिन करंट ईयर वाली सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी है, दी नहीं देनी पड़ेगी, तो ये कहाँ आएगी, ये करंट ईयर की लायबिलिटी में आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साल की आउटस्टैंडिंग बताई हुई है कितनी 6,000। अब देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड एट 45,000। कहता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अभी अभी वैल्यू किया गया, यानी साल के अंत में ये 45,000 है। पिछले साल कितना था जरा देखते हैं, पिछले साल था जी 50,000।
फिर इसके बारे में कोई और जानकारी? यस, कहता है हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचा भी है 10,000 की बुक वैल्यू का 6,000 में। फिर एक और बात कह रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने खरीद भी लिया, वो कितने का खरीद लिया? 20,000 का। इसका मतलब चलिए इसके लिए एक छोटा सा अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने से ये थोड़ा सा हमें ईजी लगेगा। देखिए कहाँ बना लेते हैं इसका, एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं। छोटा सा अकाउंट हमारा बन जाएगा यहाँ वर्किंग नोट में, हम इसको बना लेते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट। इसका बैलेंस बीडी यहाँ आएगा, टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में हमें बैलेंस बीडी बताया गया कितना? 50,000। फिर हमें सीडी भी बताया गया कि उसका बैलेंस अभी कितना रह गया। उसने बोला उसका बैलेंस बचा हुआ है अभी 45,000। अब हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ था कि जी हमने इतने की और परचेज की है, कितनी? 20,000। इसका मतलब समझिए हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट साल के शुरू में जो था वो कितना था? 50, और हमने 20 और खरीद लिया, तो कितना हो जाना चाहिए हमारे पास? 70। लेकिन उसने कुछ बोला, उसने बोला हमने इसको बेचा भी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिख के दिया हुआ है, हमने इसको सेल कर दिया, लेकिन बेच कितने में दिया? 6 में। अरे भाई था कितने का ये तो 10 का था। तो इसका मतलब आपको क्या हो गया? लॉस ऑन सेल। कितना? 4। भाई सिंपल बात, 10,000 का था, 6 में बेचा, 4 का क्या हो गया आपको? लॉस। अब पढ़िए, अकाउंट को पढ़ना सीखिए। हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000 का था, 20 का और खरीदा, 70 हो जाना चाहिए। 70 में से 6 में बेच दिया, 4 का लॉस हो गया। 70 में से 10 खत्म हो गया, बचा कितना? 60 बचना चाहिए, लेकिन बचा कितना? 45। बाकी 15 कहाँ गया? भाई बाकी 15 का लगा है क्या? डेप्रिसिएशन, या आप कह सकते हो कंजम्पशन। हम डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं, ठीक है जी। चलिए अब देखिए ये कहाँ आएगा? ये आएगा जी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ है, तो इनको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ है। अब बचा क्या? देखिए लॉस एक्सपेंडिचर में आएगा, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंडिचर में आएगा, और ये क्या है? बैलेंस शीट। ये इसका स्पोर्ट्स की क्लोजिंग की वैल्यू, ये कहाँ आएगी? एसेट में आएगी। तो चलिए लिख देते हैं इसको, पहले एसेट्स में लिखते हैं। एसेट्स में क्या लिखेंगे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नाम की हमारे पास जो एसेट्स है उसकी वैल्यू है क्लोजिंग में 45,000, और हमें इसका डेप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का लॉस ये कहाँ लिखने होंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या लिखेंगे? टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये जी हमें लॉस हुआ था, इसमें कितने का? 4,000 का, और इस पर डेप भी आया था, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब देखिए यहां दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम इसको डेप ही क्यों कह रहे हैं? अगर स्पोर्ट्स मटेरियल होता स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जगह, तब हम इसको कंजम्पशन बोलते। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स है तो उसके ऊपर लगता है डेप, और स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है? कंज्यूमेबल आइटम, तो उसके अगर यहाँ निकल के आता तो उसको क्या बोलते? कंजम्पशन। इसलिए यहाँ पर डेप लिखा गया। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारा फिनिश हो गया। अब एडजस्टमेंट में देखिए क्या लिखा था। एडजस्टमेंट में लिखा था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तक तो हो चुका, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन बिलियर टेबल पर। तो इस एडजस्टमेंट को और कर लेते हैं। ढूंढिए बिलियर टेबल कहाँ है? बिलियर टेबल ये रही, कितनी है? 60,000। क्या बिलियर टेबल के बारे में कहीं कोई और जानकारी है? नहीं है, पूरे क्वेश्चन में नहीं है। सो बिलियर्ड टेबल कहाँ लिखेंगे? एसेट में। बिलियर्ड टेबल हमारे पास है कितने की? ये है जी 60,000 की, और क्वेश्चन में बोला गया इसके ऊपर लगाना है 6,000 का, यानी 10% का डेप। तो बिलियर टेबल की क्लोजिंग वैल्यू ही 54,000, और बिलियर्ड टेबल का डेप कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर वाली साइड में। यहाँ लिख देते हैं इसको भी, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल। ये आया जी कितना? 6,000। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया। चलिए अब देख लेते हैं ये ओपनिंग बैलेंस शीट।
ये भी काम करेगी लाइक एडजस्टमेंट। कैपिटल फंड कहाँ लेके जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। टूर्नामेंट फंड भी वहीं लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन एडवांस का काम हम कर चुके, सैलरी अनपेड का कर चुके, तो ये दोनों लिख लेते हैं पहले, कैपिटल फंड और टूर्नामेंट फंड। कैपिटल फंड हम लिखते हैं कहां पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड में इसे हम कहां लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। और हमने देखा था टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड भी आएगा हमारा, वो भी कहां आएगा हमारा, इनर कॉलम में, क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें देखने को अभी मिल सकते हैं। तो पहले कैपिटल फंड का अमाउंट लिख देते हैं। कैपिटल फंड का अमाउंट है हमारे पास 2 लाख और टूर्नामेंट फंड का अमाउंट हमें दिया हुआ है कितना, 60,000। चलिए अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन है या नहीं। देखिए टूर्नामेंट से रिलेटेड आपको एक तो यहाँ फंड दिखाई दिया, फिर यहाँ देखिए डोनेशन मिला है टूर्नामेंट फंड के लिए, इससे रिलेटेड है, इसी फंड में इसको ऐड किया जाएगा। फिर टूर्नामेंट का खर्चा भी है कितना, 65,000। फंड था 60 का, हमने लायबिलिटी साइड में लिख दिया इनर कॉलम में, 20,000 उसमें जोड़ देंगे, 80 हो जाएगा, और 65 का एक्सपेंसेस उसी में से घटा देंगे, तो बाहर आ जाएगा जो भी बचेगा। चलिए करते हैं, इसमें प्लस करेंगे। डोनेशन मिला था हमें फॉर टूर्नामेंट, वो हमें मिला था जी कितना, वो मिला था जी 20,000 का। और फिर हमने एक्सपेंसेस भी किया ऑन टूर्नामेंट, ये कितना किया जी, ये किया हमने 65,000। सो हमारा ये टूर्नामेंट फंड बच गया जी 15,000। लायबिलिटी साइड हमारी हो गई फिनिश ये वाली। अब चलते हैं एसेट्स में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम कर चुके। ग्राउंड्स, ग्राउंड्स क्या है, एसेट्स, कहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में। क्या ग्राउंड पर कहीं कोई डैप वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो ग्राउंड को एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,20,000 लिख देंगे। बिलियर टेबल हम कर चुके। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ आता है और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका काम कर चुके। क्लोजिंग का बैलेंस, ये सॉरी ओपनिंग का बैलेंस है, ये कहाँ आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में, ये दिया हुआ है देखिए, और कहीं नहीं जाएगा, ये क्लोजिंग में तो नहीं जाएगा, क्लोजिंग में तो क्लोजिंग वाला जाना है। इसका मतलब अब ये कहीं नहीं होना है, इसका कुछ नहीं करना है। बिलियर टेबल हो चुकी है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो चुका है, बचा क्या, ग्राउंड। ग्राउंड हमें कहाँ लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई डैप नहीं है, कोई उसकी परचेज नहीं है, कोई उसकी सेल नहीं है। ग्राउंड, ग्राउंड लिख देते हैं हम यहाँ पर एसेट में। ग्राउंड है जी हमारे पास 1,20,000 का। चलिए अब पहले रिसिप्ट साइड वो करेंगे। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले दिया हुआ है कैश एंड बैंक, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है, वो बना रखी थी उसने, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। सब्सक्रिप्शन हम लोग कर चुके। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, अब ये भाई कौन सा ओल्ड मटेरियल है नहीं मालूम, उसकी बुक वैल्यू कितनी है दी नहीं रखी, तो सारा का सारा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारी इनकम में आ जाएगा। फिर आगे ये हम कर चुके। एंट्रेंस फीस इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फीस ये लायबिलिटी में जाता है, और डोनेशन हमने कर लिया। लाइफ मेंबरशिप फीस 50,000 लायबिलिटी में लिखेंगे, एंट्रेंस फीस इनकम में लिखेंगे 2,000 की, और ओल्ड मटेरियल हमने बेचा, उसकी बुक वैल्यू कुछ है नहीं, तो सारा का सारा क्या है, प्रॉफिट। ये सब हम इनकम में लिख देते हैं। चलिए देखिए, इनकम में हम कभी भी सेल नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। अब ये हमने बेचा 1500 में, उसकी बुक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो लेट सपोज 0, सो कितना प्रॉफिट हुआ 1500। उसके बाद हमने देखा था क्या, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमारी थी 2000। फिर हमने देखी थी क्या, लाइफ मेंबरशिप फीस, वो कहाँ आती है, वो आती है जी लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में कितना, 50,000। चलिए अब पेमेंट साइड में देखते हैं। वेजेस एंड सैलरी 60,000 नॉर्मल खर्चा, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। ग्राउंड की देखभाल का खर्चा, ये भी एक्सपेंडिचर में आएगा 10,000। स्टेशनरी ये भी एक्सपेंडिचर में आएगी। ऑडिट फीस एक्सपेंडिचर में आएगी। टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस हम कर चुके। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कर चुके। चलिए पहले यहां तक कर लेते हैं। हमें दिखाई दे रहे हैं 4 एक्सपेंसेस। इन चारों एक्सपेंसेस को कहां लिख देते हैं, पहले एक्सपेंडिचर में। सो सबसे पहले है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी ये दिया हुआ है जी कितना, ये हमें दिया हुआ है 60,000, और ये हम पहले यहाँ पे
कर चुके हैं। तो चलिए बाकी के लिख देते हैं। वेजेस एंड सैलरी तो हो चुका है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखते हैं यहाँ क्या था, अपकीप, टू अपकीप ऑफ ग्राउंड। ये ग्राउंड की देखभाल का खर्चा था जी कितना, 10,000। फिर थी जी स्टेशनरी, टू स्टेशनरी, ये थी जी 15,000। फिर थी जी क्या, ऑडिट फीस, टू ऑडिट फीस, ये ऑडिट फीस थी जी कितनी, 2,000। तो देखिए ये वेजेस एंड सैलरी हमारा पहले हो चुका था, अपकीप ऑफ ग्राउंड हमने कर दिया, स्टेशनरी कर दी, ऑडिट फीस हो चुकी, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट हो चुका, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो चुका। 5% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, कहां जाएगा, एसेट में जाएगा। बट फिर से वही क्वेश्चन कि इस 40,000 के ऊपर 5% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अक्टूबर में किया, मार्च में ईयर एंड हो रहा है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था, नहीं मिला। जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले 5% इन्वेस्टमेंट हम लिख देते हैं कहां पर, अपनी एसेट में, जो कि कितना है 40,000। और इस इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो कि हमें नहीं मिला। सो इसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 40,000 का इन्वेस्टमेंट है, 5% इंटरेस्ट की रेट है, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगने वाला है, तो ये इंटरेस्ट आया जी 1,000। अब मिला तो है नहीं, ये इंटरेस्ट कहाँ आना है, इनकम में। क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना मिला है जी आपको, मिला तो कुछ भी नहीं है, तो सारा का सारा क्या हो गया, इस साल का एक्रूड इंटरेस्ट कितना आया जी, 1,000। चलिए इसको बाहर लिख देते हैं। अब एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट मिलना है, मिला नहीं मिलेगा। एक्रूड इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। कहाँ आएगा, एसेट में आएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आया कितना जी, 1,000। तो ये एडजस्टमेंट भी हमने कर दिया। अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, अब हमारे पास बचा हुआ सिर्फ और सिर्फ कैश एंड बैंक। ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, इसको लिख देते हैं और अपने बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। कैश एंड बैंक क्लोजिंग का ये दिया हुआ है जी 87,500। चलिए टोटल करते हैं। इस साइड का टोटल ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, इस साइड का टोटल आ जाएगा 1/80, 84, 85, 1,85,000, 1,85,000। इसमें से आप ये घटा लीजिए, ये आ रहा है जी 78,000। और ये क्या आ गया, ये आ गया जी आपका सरप्लस। अब इस सरप्लस का क्या करते हैं हम, इस सरप्लस को ऐड कर देते हैं कहां पर, कैपिटल फंड में। तो यहां पर इस सरप्लस को हम ऐड कर देते हैं। ये आया था कितना, 78,000। तो हमारा टोटल हो गया कैपिटल फंड का 2,78,000। अब बैलेंस शीट का टोटल कर देते हैं। बैलेंस शीट का टोटल कर रहे हैं तो इधर आ रहा है 3,53,000। इधर का भी टोटल कर देते हैं तो ये भी हमारा सेम ही आ रहा है, 3,53,000। होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।